मध्य प्रदेश के इंदौर में नामदेव दास त्यागी कंप्यूटर बाबा के खिलाफ रविवार को अवैध कब्जे के मामले में कार्यवाही की गई। बाबा के गोमतगिरी वाले आश्रम को प्रशासन ने तोड़ दिया और बाबा को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। कंप्यूटर बाबा वही है जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में शिवराज सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ यात्रा भी निकाली थी। राजनीतिक संत कंप्यूटर बाबा की आई बारी। निशाने पर आया कंप्यूटर बाबा। प्रशासन ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। जमीन के बड़े हिस्से पर किया था कब्जा। कलेक्टर मनीष सिंह के आदेश पर कार्रवाई। बाबा सहित 7 लोगों की गिरफ्तारी। इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर जम्बुड़ी हप्सी गांव में बाबा का आश्रम था। आरोप है कि गौशाला की 46 एकड़ जमीन पर कब्जा कर इसमें से 2 एकड़ जमीन पर आश्रम बना दिया गया। प्रशासन ने 2 महीने पहले कंप्यूटर बाबा को नोटिस देकर कागज पेश करने को कहा था। 2000 रुपए का फाइन लगाकर कब्जा हटाने के लिए भी कहा गया था। बाबा की तरफ से ना तो कागज पेश किए गए और ना ही कब्जा हटाया गया। ऐसे में एडीएम अजय देव शर्मा रविवार सुबह नगर निगम की टीम और पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और आश्रम को तोड़वा दिया। विरोध की आशंका को देखते हुए पुलिस ने बाबा और उनके 4 सहयोगियों को पहले से ही हिरासत में ले लिया था। सूत्रों के मुताबिक कंप्यूटर बाबा के द्वारा और भी कई जगह कब्जे किए जाने की शिकायतें प्रशासन को मिली है, जिसमें 60 फीट रोड स्थित कालीधाम सहित अन्य जमीनें भी शामिल है। इनकी भी जांच करवाई जा रही है। वहीं प्रशासन को बाबा के कई बैंक अकाउंट होने और उनमें असामान्य तरीके से पैसा जमा होने की भी शिकायतें मिली हैं। प्रशासन ने बाबा की जमीनों के साथ ही उनके खातों की भी जांच शुरू करवा दी है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर आयकर विभाग की मदद भी तैयार है। सुपर कॉरिडोर के सर्वे नंबर 103 के लगभग 3500 स्क्वायर फीट जमीन पर भी कंप्यूटर बाबा का कब्जा मिला है। ये जमीन वन विभाग के अधीन होने के साथ ही इंदौर विकास प्राधिकरण के प्रोजेक्ट में भी शामिल है। नायब तहसीलदार मनीष श्रीवास्तव इसकी जांच कर रहे हैं। अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही के दौरान 315 बोर की राइफल और एयर गन भी बरामद हुई है। ग्राम जमुड़ी हप्सी में सर्वे नंबर 610/1, 610/2 और सर्वे नंबर 603 इनकी कुल भूमि 46 एकड़ जमीन सन 2000 में जिला योजना समिति के निर्णय के अनुसार गौशाला के लिए ग्राम पंचायत को आवंटित की गई थी। कालांतर में आप जैसा कि देख रहे हैं तथाकथित बाबाओं के द्वारा यहाँ पर भूमि में अतिक्रमण कर लिया गया और अपने रहने के लिए और एसी वगैरह लगा के आरामगाह के रूप में विकसित कर लिया गया। ये शिकायत मिलने पर कलेक्टर महोदय के निर्देशन में संबंधित तहसीलदार द्वारा MPLRC की धारा 248 के अंतर्गत उनको प्रॉपरली नोटिस दी गई। नोटिस प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने इस अतिक्रमण को नहीं हटाया। तब नोटिस प्राप्ति के बाद भी उन्होंने इस अतिक्रमण को नहीं हटाया। तहसीलदार द्वारा PW का आदेश पारित किया गया। राजनीतिक संत कंप्यूटर बाबा का विवादों से ताना बाना आज का नहीं बल्कि सालों साल पुराना है।
आइए दिखाते हैं कब कैसे विवादों में रहे बाबा कंप्यूटर बाबा ने गोमतगिरी आश्रम की जमीन पर हुए विवाद के बाद सबसे पहले राजवाड़ा पर आमरण अनशन किया था। उस समय तत्कालीन मंत्री और वर्तमान भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अनशन खत्म करवाया था। 2018 में राज्य मंत्री का दर्जा मिलने के बाद जब वे पहली बार भोपाल पहुंचे थे तो वहां सरकारी गेस्ट हाउस की छत पर ही धूनी रमाकर बैठ गए थे। इसे लेकर उस समय कांग्रेस ने उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने एयर स्ट्राइक को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार और सेना दोनों मारे जाने वालों की जो संख्या बता रहे हैं वो अलग अलग है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने उन्हें एक बार फिर से राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया था। लोकसभा चुनाव में भी वे सक्रिय रहे। भोपाल संसदीय सीट पर उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के समर्थन में प्रचार किया था। इस दौरान उन्होंने धूनी रमाने के साथ ही कांग्रेस की जीत के लिए मिर्ची यज्ञ भी करवाया था। कांग्रेस के 22 विधायकों द्वारा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में कांग्रेस से इस्तीफा देने और भाजपा ज्वाइन करने पर उन्होंने इन विधायकों पर पैसा लेकर सरकार गिराने का आरोप लगाया था। अप्रैल माह में महाराष्ट्र के पालघर और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई संतों की हत्या के विरोध में भी कंप्यूटर बाबा ने गोमतगिरी में अपने आश्रम में धूनी रमाते हुए 7 घंटों तक अनशन किया था। 28 सीटों पर हुए विधानसभा के उपचुनाव में कंप्यूटर बाबा ने लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालकर भाजपा के विरोध में प्रचार किया था। इस दौरान वे साधु संतों के साथ सभी सीटों पर पहुंचे थे और चौपालों पर सभा लेकर भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए वोट न देने की जनता से अपील की थी। बहरहाल अब की बार बाबा के अवैध कारोबार के विरुद्ध प्रशासन का हल्ला बोल आगे किस दिशा में जाता है ये देखने लायक होगा। बाबा पर कार्यवाही के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उक्त कार्यवाही को राजनीतिक द्वेष की कार्यवाही बताया है। वहीं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कंप्यूटर बाबा को लेकर बयान दिया है कि उन्हें धर्म की पताका फहराना चाहिए थी, लेकिन वो राजनीति का वायरस फैला रहे थे। उन्हें धर्म को आगे ले जाना चाहिए, लेकिन वो उस तरह के काम न करते हुए जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो किसी संत को शोभा नहीं देता। सांसद शंकर लालवानी ने इस दौरान कंप्यूटर बाबा के आश्रम को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये जमीन गौशाला के लिए दी गई थी, वहां गौशाला ही बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि गौशाला की जमीन पर कंप्यूटर बाबा को लेकर जैन समाज लगातार शिकायतें करता रहा है। उन्होंने कंप्यूटर बाबा के आश्रम से निकलने वाले सामान को लेकर भी बाबा पर निशाना साधा है कि वहां पर जो खुद को फक्कड़ बोलते हैं, जो कहते हैं कि हमें इन सभी की आवश्यकता नहीं है, उनके यहाँ एसी और अन्य आलीशान सामान मिला है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने बाबा को सीख दी है कि संतों को पूजा अर्चना कर धार्मिक काम करना चाहिए, ना कि राजनीति।